गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। पलक, कुछ कहना चाहते हो? गुड इवनिंग शुभम। नो मैम। शुभम, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। चलिए, हमने कल क्वेश्चन कर लिए थे, दूसरा कंप्लीट हो गए थे, तीसरा है, थर्ड है त्रिभुज ए एम पी। त्रिभुज ए एम पी सर्वांगसम है त्रिभुज ए एम क्यू के। ठीक है, तो इसमें लिखा है, हमारे पास त्रिभुज दिया है, सबको व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा? यस मैम। ठीक है। यस मैम। ऐसा तो कोई नहीं ना, किसी को नहीं दिख रहा है? ये है, इन्होंने यहाँ के कोण दिए हमको, और ये दो भुजा बराबर हैं, ए पी एम और क्यू। ठीक है, कोण बराबर है और भुजा बराबर है, यानी कि फर्स्ट कह रहा है पी एन बराबर क्यू एम। ठीक है, पी एम बराबर क्यू एम। हम इसको क्या करेंगे, अलग अलग तोड़ भी सकते हैं। ठीक है, ये पी हो गया, ये ए, ये एम, इसको हमने ऐसे कर लिया। इसमें दिया है कि कोण जो है एन और ये दोनों क्या है, बराबर है। कोण ए एन बी बराबर कोण ए एन क्यू। ठीक है, ए एन क्यू और पी एम बराबर क्यू एम, ये हमें दिया है। ठीक है, पी एम बराबर क्यू एम, ये हमें क्या है, दिया है, दिया है। सेकंड कह रहे हैं कोण पी एम ए बराबर कोण क्यू एम ए। कोण पी एम ए कोण क्यू एम ए, ये भी क्या है, दिया है, दिया है। थर्ड, ए एम बराबर ए एम। ठीक है, ये कह रहे ए एम बराबर ए एम है। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि ए एम क्या है, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, ए एम क्या है, उभयनिष्ठ भुजा। और नेक्स्ट में करें त्रिभुज ए एन पी सर्वांग है त्रिभुज ए एम क्यू के। इसमें कौन सा प्रतिबंध बनेगा, ए एम पी सर्वांग है ए एम क्यू की, कौन सा प्रतिबंध बनेगा इसमें, बताइए। पलक,
मैम भुजा कोण भुजा। गुड। भुजा कोण भुजा, क्योंकि ये दोनों भी क्या है आपस में बराबर है, ठीक है, यानी कि दो भुजा बराबर है और एक कोण बराबर है, यानी कि भुजा कोण भुजा, ठीक है, ये इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए इतना नोट कीजिए, इतना सबको समझ में आया। इन्होंने क्या था, हमारे पास इस तरह से त्रिभुज दिया है, ए पी एन और ए एम क्यू, दोनों त्रिभुज को क्या कर दिया इन्होंने, मिला के दिया है, ठीक है। और ए एम क्या है, उभयनिष्ठ, यानी कि जो ए एम है दोनों में ही क्या है, कॉमन है, हमने क्या करा, इन दोनों को अलग अलग कर दिया, ठीक है, ए पी एम और ए एम क्यू। अब इन्होंने दिया है कि पी एम जो है, ठीक है, ये वाला बराबर का साइन और ये वाला बराबर का साइन इन्होंने दिया है, यानी कि ये कह रहे हैं जो पी एम है और एम क्यू है या क्यू एम है आपस में क्या होंगे, बराबर है। और कोण दिया है, कोण, ठीक है, पी पी एम ए या ए एम पी बराबर ए क्यू ए एम क्यू के, दोनों कोण आपस में क्या दिए हैं, बराबर दिए हैं, यानी कि ये क्या है ए एम और ये भी क्या है ए एम, तो दोनों क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों बराबर होंगे, तो दो भुजा और एक कोण, यानी कि इसमें कौन सा सर्वांग समभुज किया जाएगा, भुजा कोण भुजा पट्टीवत। समझ में आया सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो फिर से समझा देती हूँ। योगेश आपको समझ में आया? शुभम? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके, चलो। नोट कर लिया मैम। ठीक है, हम नोट कर लिया। ठीक है, ओके, सबने नोट कर लिया? पलक? नो मैम। यस मैम। ठीक है, शुभम आपने नहीं किया? नो मैम। ओके, कर ली। कर लिया मैम। ठीक है,
फोर्थ है त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 30, कोण B बराबर 40, कोण C बराबर 110 दिया है। ठीक है, 110 अंश। फिर है त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR में कोण P बराबर 30 डिग्री, कोण B PQ बराबर 40 डिग्री, कोण R बराबर 110 डिग्री। ठीक है, अंश। अब ये कह रहे हैं कि ये त्रिभुज ABC क्या PQR के सर्वांग होगा। ठीक है, सर्वांग सम है या नहीं। ठीक है या नहीं। त्रिभुज ABC सर्वांग सम है या त्रिभुज PQR के। ठीक है, अब हमने पढ़ा है त्रिभुज, इसमें दिया है ABC कितना है? A 30, B 40 और C 110। ABC 30 अंश, B 40 अंश, C 110। और दूसरा है आपके पास PQR। ठीक है, ये है 30 अंश, Q है 40 अंश और ये है आपका 110 अंश। ठीक है, तो ये त्रिभुज किस किस में सर्वांग सम होते हैं? जब क्या हो? भुजा 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 हो, और क्या हो? भुजा कोण भुजा हो, और कोण भुजा कोण हो, या RHS यानी कि समकोण त्रिभुज में। क्योंकि इसमें ये त्रिभुज क्या है कि इसमें 40 का कोण तो सारे क्या है? बराबर है, लेकिन अगर हम यहाँ से कोई अगर इसमें डिस्टेंस, इसकी दूरी बराबर दी होती तब तो हम कह सकते थे PQR क्या है? सर्वांग सम है ABC के। लेकिन इनकी क्या है? दूरियां क्या नहीं दी है? बराबर नहीं दी गई है। तो इसलिए जो त्रिभुज है ABC इसका सर्वांग सम नहीं होगा PQR के, क्योंकि जो इसकी भुजा है BC बराबर नहीं होगी QR के। ठीक है, ये कितनी भी बड़ी हो सकती है, ये समरूप तो हो सकते हैं लेकिन क्या नहीं होगा? सर्वांग सम नहीं होंगे। ठीक है, और इनमें से कोई भी रूल, इसमें कोई भी नियम लागू नहीं हो रहा है। ठीक है, तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम नहीं होंगे, यानी कि इससे काट दिया, यानी कि इसका मतलब है नहीं है PQR की, त्रिभुज PQR की। त्रिभुज PQR के सर्वांग सम नहीं है। इतना समझ में आया आप लोग को? यस मैम। ठीक है,
इसे नोट कीजिए। मैम कर लिया। ठीक है। मैम हो गया। ओके। शुभम आपने कर लिया? नो मैम। ठीक है, ठीक। कर लिया मैम। ठीक है। नेक्स्ट है, वो दिया है त्रिभुज ART। त्रिभुज दिया है ART। ART नेक्स्ट त्रिभुज दिया है आपको NWO। ठीक है। और आपको बताना है त्रिभुज RAT कौन से त्रिभुज के सर्वांशम होगा, ये हमको निकालना है। ठीक है। अब ये बताइए शुभम, आप ये बताइए कि इसमें दिया क्या क्या है। यानी कि जहाँ पे तो बराबर के साइन दिए है ना, यहाँ पे ये भुजा यानी कि AR किसके बराबर दी है आपको, OW के। ठीक है। आप इसको या तो सही से बना लो। एक त्रिभुज आपके पास ये आ गया ART, ये भुजा और ये और इसके दूसरा है, इसको भी सेम ऐसे ही बना लो।
ठीक है। एन यहाँ पे लिख दो क्योंकि एन टी के वहां पे क्या है, दोनों ही बराबर हैं। यहाँ पे क्या जाएगा आपका एन, और ए के यहाँ पे क्या है, ओके कोण ओके, और यहाँ पे आ जाएगा डब्ल्यू। ठीक है। और फिर दिया है ए आर, ए आर, ए आर किसके बराबर है, डब्ल्यू ओके। ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे और ये दोनों बराबर। अब क्या आ जाएगा, क्या क्या दिया है आपको, ए आर किसके बराबर दिया है शुभम, ओ डब्ल्यू ओ डब्ल्यू के, गुड। और पलक आप बताइए ए टी किसके बराबर दिया है, मैम ON के। ए टी बराबर दिया है ओ एन के। ठीक है। और आपको दिया है कोण टी बराबर दिया है कोण एन की। ठीक है। अब बताइए इसमें कौन सा ओ लगेगा, कौन सा लगेगा इसमें, दो भुजा दी है, एक कोण दिया है, कौन सा प्रतिबंध लगेगा, मैम भुजा कोण भुजा गुड, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा प्रतिबंध लगा। और हमें निकालना क्या है, त्रिभुज आर ए टी सर्वांगसम किस कौन से त्रिभुज के होगा, आर कहाँ पे, ये टी, फिर आर ए टी, यानी कि डब्ल्यू ओ एन के, डब्ल्यू ओ एन के क्या होगा, सर्वांगसम। इतना समझ में आया। यस मैम। फिर से समझ लो। ठीक है, हमें क्या दिए हैं, त्रिभुज दिया है, और हमें ये नहीं दिया है, हमें ये त्रिभुज थोड़ा सा ऊपर को दे दिया। हमने क्या किया, पहले दोनों को क्या बना लो, सेम बना लो। ठीक है, ये वाला इसके जैसे बना लो, ए आर टी हमें दिया है। फिर दिया है जो ए आर है वो किसके बराबर है, डब्ल्यू ओ के बराबर है, और ए टी जो है बराबर है ओ एन के बराबर है, और कोण जो टी है बराबर दिया है कोण एन के। हमें इतना पता चल गया क्या है, भुजा कोण भुजा प्रतिबंध है, और ये क्या होगा, सर्वांगसम होगा। तो त्रिभुज आर ए टी कहाँ गए, आर ए टी किसके बराबर होगा, आर कहाँ पे है, आर जहाँ पे हो वहां पे क्या चीज है, डब्ल्यू, यानी कि आप हमने लिखते हैं यहाँ पे डब्ल्यू। ठीक है, टी, टी की जगह पे क्या है एन, टी, टी की जगह पे नहीं सॉरी, आर ए की जगह पे क्या है ओ, ओ, फिर टी, टी की जगह पे क्या है एन, यानी कि त्रिभुज आर ए टी सर्वांगसम है डब्ल्यू ओ एन के। ठीक है, त्रिभुज ओ एन, डब्ल्यू ओ एन। ठीक है, इतना नोट कीजिए। समझ में आया आप लोग को, यस मैम। ठीक। यस मैम। मैम नोट कर लिया।
नोट कर लिया आप लोगों ने? शुभम, पलक, यस यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट है, चलिए इसे आप लोग करके बताओ। 6 त्रिभुज दिए हैं आपको। TAC DAC और इधर B, ये बराबर है इसके, ठीक है, और यहाँ पे 90 ये कोण भी है। चलो इससे बताओ ये कैसा होगा? त्रिभुज BCA किसके सर्वांग होगा? ठीक है, ये बताना। मैम BTA के किसके? BTA BTA, ठीक है। अब ये बताइए, पहले हम इसको क्या करेंगे, अलग कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, B और T और ये है A, ये कोण दिया है, ठीक है। B A C की, ठीक है। जो ये बताइए इसमें क्या क्या कॉमन दिया है? ये बताओ किसमें दिया क्या क्या है आप लोगों को? मतलब यस मैम इसमें क्या क्या दिया है आप लोग को? मैम BCA BCA, ठीक है, ये तो दिया है BCA। इसमें क्या है BCA में? मैम 2 कोण है और एक
नहीं मैम, 2 भुजा है और एक कोण। गुड, 2 भुजा और एक कोण। ठीक है, भुजा कौन कौन सी है? अलग भुजा बताओ कौन कौन सी है? भुजा आपको क्या क्या दी है? यहाँ पे बराबर बराबर का साइन लगा है ना, यानी कि बी टी किसके बराबर दिया है आपको? बी सी के। ठीक है, और बी ए यहाँ भी है, बी ए यहाँ भी है। ये तो क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है, ये तो आपस में बराबर होंगी ही। बी ए या ए बी ए बराबर बी ए क्या है? उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। और कोण बी बराबर कोण बी। ठीक है, ये कोण क्या है? बराबर। क्या ये कह सकते हो? कोण ए बी टी बराबर कोण ए बी सी के। ठीक है, अब इसमें क्या हो गए? कौन सा प्रतिबंध लग गया? भुजा कोण भुजा का। ठीक है, अब हमने क्या लिखना है? त्रिभुज बी सी ए, त्रिभुज बी सी ए किसके सर्वांग होगा? अब बताइए, बी सी ए किसके सर्वांग? मैम BAT। बी नहीं, आप कैसे जा रहे हो? मैम BTA। हाँ, BTA। देखो आप कैसे गए? बी सी ए पे गए, यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है ना, तो आप जाओगे कैसे? BTA। ठीक है, त्रिभुज BTA। ठीक है, गुड। किसने आंसर दिया? चलिए, इतना मैंने। इसने आयुष ने, शुभम ने? यस मैम। ओके, शुभम, गुड। चलिए चलिए, इतना नोट कीजिए। समझ में आया आप लोग को? योगेश, आपको समझ में आया? मैम हमारे यहाँ नेटवर्क इशू था। ओके, ठीक है। मैं इसको फिर से समझा दूं या आप आ गए थे तब? चलो एक बार फिर से देख लो योगेश। ठीक है, आपको इस तरह से त्रिभुज दिया है। ठीक है, और आपको निकालना क्या है? त्रिभुज BCA किसके सर्वांग होगा? आपने क्या किया? इन दोनों त्रिभुजों को बिल्कुल अलग अलग कर दिया। क्या लिखा आपने? BTA, BTA और नीचे वाला त्रिभुज BAC। अब इसमें जो दिया है BT बराबर दिया है आपको BC के। ठीक है, और कोण कौन सा बराबर है? TBA या ABT बराबर होगा ABC के। दो भुजा, और भुजा कौन कौन सी है? जो BA बराबर BA के, यानी कि दोनों ए भी आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी? क्यों क्या है? उभयनिष्ठ है। तो आपको क्या क्या मिला? कि दो भुजा बराबर मिली है और एक कोण मिला है, यानी कि कौन सा प्रतिबंध लगा? भुजा कोण भुजा का। अब आपको बताना है त्रिभुज BCA किसके सर्वांग होगा? कहा गया? BCA, BCA। ठीक है, BCA ये वाली दोनों भुजाएं क्या है? आपस में बराबर है। BCA BK, BC किसके बराबर है? BT के, यानी कि BTA, BCA सर्वांग होगा BTA के। नोट कीजिए। मैम हो गया। ठीक है, योगेश आपका हो गया? मैम होने वाला है। ठीक।
मैम हो गया। ओके, चलिए 6 का ही सेकंड वाला है। आपको दिया है त्रिभुज पी टी क्यू और दिया है आपको एस आर क्यू एस आर दिया है। ठीक है, यहाँ पे पी है और यहाँ पे आर है। ये वाली भुजा पी क्यू जो भुजा बराबर है ठीक है, और पी टी बराबर है क्यू आर के और कोण टी बराबर है कोण क्यू के। ठीक है, चलिए इसे बताइए। इसमें आपको बताना है त्रिभुज क्यू आर एस किसके सर्वांगसम होगा। क्यू आर एस किसके सर्वांगसम होगा। मैम क्यू टी आर पी। कैसे किया आपने? मैम दोनों का अलग किया। क्या है आंसर आपका? मैम क्यू टी पी। क्यू टी पी नहीं। मैम पी क्यू टी। क्या आएगा? नहीं, फिर से थोड़ा सा गलत हो रहा है। मैम QPT। क्या आएगा? मैम QPT। नहीं मैम PQT। नहीं मैम पी टी क्यू। नहीं। ठीक है, क्या निकाला है? क्यू आर एस। देखो क्यू, ठीक है, क्यू पे कौन सा कोण बराबर है क्यू के? मैम आर। आपको दिया है। ठीक है, ठीक है, आपको दिया है देखिए P कोण P बराबर दिया है एक तो कोण आर के और कोण जो T दिया है बराबर दिया है कोण Q के और एक भुजा क्या है? PT। भुजा PT बराबर दी है आपके क्यू आर के। PT ले रहे यानी कि आर क्यू लेंगे यहाँ से आर क्यू। ठीक है, अब
अब हमें निकालना है त्रिभुज QRS किसके सर्वांग होगा। पहले तो ये प्रतिबंध कौन कौन सा लगा, दो कोण, मैम कोण भुजा कोण। हाँ गुड, कोण भुजा कोण यानी कि ये सर्वांग होंगे। कभी कभी ऐसा आ जाता है कि सर्वांग नहीं है वाले भी, ठीक है। QRS जो कोण QRS किसके बराबर होगा, T, क्योंकि Q कोण किसके बराबर है, T के। त्रिभुज में T लिख दो, R, ठीक है, R किसके, P के, और S की जगह पे क्या है, RS, ठीक है। ये आ गया QRS और ये आ जाएगा त्रिभुज TPTPQ के, ठीक है। इतना समझ में आया, हमने यहां से ले लिया, यस मैम। ठीक है। कोण Q, ठीक है, कोण Q किसके बराबर है, कोण T के, यानी कि जहां पे कोण Q लिखा है हमने क्या लिख दिया, T, और जो R है, ठीक है, कोण R किसके बराबर है, कोण P के, कोण R P के बराबर है, यानी कि R की जगह भी हमने P लिख दिया, और जो बचा शेष S की जगह पे Q। इतना समझ में आया, यस मैम। यस मैम। मैम ठीक है, नोट कीजिए। नोट कर लिया। मैम नोट कर लिया। ठीक है, शुभम पलक आप लोगों ने भी कर लिया, नो यस मैम। मैम। ठीक है कीजिए। कर दिया मैम। ठीक है, चलिए आप लोग मुझे एक क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर, एक त्रिभुज दिया है आपको, शुभम माइक ऑफ कीजिए अपना, ABC है, ठीक है, और एक त्रिभुज है PQR, तो आपको बताना है त्रिभुज ABC किसके सर्वांग होगा। अगर आपको लोग को ये क्वेश्चन आ गया यानी कि आप लोग को समझ में आने का क्वेश्चन, इसमें प्रतिबंध भी बताना और त्रिभुज ABC किसके सर्वांग होगा। मैम QPR। QPR, मैम PQR। पहले मुझे बताइए आपने किया कैसे है, पहले बताइए। पहले ये वाला त्रिभुज था, ठीक है, आपने बोला ये वाला त्रिभुज है ABC, इसको ऐसे रहने दिया, इसका कोण दिया है 2, भुजाएं दी, ठीक है, और आपने ये वाला त्रिभुज कैसे बनाया,
मैम QPR। बताइए। QPR नहीं होगा। फिर आपने दूसरा त्रिभुज कैसे बनाया? पहले आप त्रिभुज को, आपको क्या दिया है, ये कोण यहाँ पे दिया है ना, और ये वाला कोण ऊपर दिया है, पहले आपको इसके जैसे बना लो ना। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, P, और भुजा कौन सी दी है, जो आपके B, P है, B A है, वो किसके बराबर होगी, P Q के, यानी कि आपका यहाँ पे क्या आएगा, Q। ठीक है, एक ही बचा R, और BC, ये है आपका BC, किसके बराबर है, P R के। BC बराबर है P R के। P R कहाँ पे है, ये बताइए पहले कि इसमें कौन सा प्रतिबंध बना है, ये बताओ क्या क्या लिखूं यहाँ पे। शुभम बताइए। इसमें प्रतिबंध बना है भुजा कोण भुजा। हाँ ठीक है, बताइए कौन सी भुजा किसके बराबर है, पलक। बताओ। मैम BC बराबर PR। BC बराबर PR है, और आयुष। मैम कोण B बराबर कोण P। ठीक है, एक मिनट पलक। आयुष आप बताइए दूसरी भुजा कौन सी है, आयुष। ओके, योगेश आप बताओ दूसरी भुजा कौन सी बराबर है। मैम भुजा कोण भुजा। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन कौन सी भुजा बराबर है, पलक ने बताया BC। ठीक है, BC किसके बराबर है, PR के। आप ये मैम बताओ ACQR के। कौन सी, ACQR। AC QR। नहीं, यहाँ पे आपको दिया नहीं है ना, यहाँ पे कोई लाइन ही दी है। देखो ये लाइन दी है ना, 2 लाइन यहाँ पे दी है, यानी कि 2 लाइन यहाँ पे दी है। इसका मतलब है कि जो BA या AB जो भुजा है वो किसके बराबर है, PQ के। जहाँ पे 2 लाइन सेम जगह दी है ना, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है, संगत भुजाएं बराबर है। ठीक है, यहाँ पे BA बराबर है किसके, PQ के, और आपको कोण दिया है, कोण B बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण P। तो कौन सा हो गया, 2 भुजा, एक कोण, यानी कि भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, और आपको निकालना क्या है, त्रिभुज ABC किसके सर्वांग होगा। ठीक है, ABC किसके हो गया, QPR के। जो ऊपर A है, जहां पे A है वहां पे क्या है, Q। ठीक है, त्रिभुज A की जगह पे क्या है, यहाँ पे Q, B की जगह पे क्या है आपका P, और C की जगह पे क्या है R। ठीक है, यानी कि त्रिभुज ABC सर्वांग हो गया त्रिभुज QPR के। इतना समझ में आया आप लोगों को। नो मैम। यस मैम। शुभम आपको नहीं आया। नो मैम। चलिए ठीक है, देखो आपके पास
दो त्रिभुज दिए, ठीक है, ABC और PQR। आपको सिर्फ इतना दिया है, ठीक है, आपको ये दे दिया, ठीक है, एक कोण ऐसे बना के दे दिया, दो लाइन दे दी और एक लाइन दे दी, दो, ठीक है, जो दो लाइन है, ठीक है, यानी कि कोण P बराबर है कोण Q के, यहाँ पे भी दो लाइन है, यहाँ पे भी दो लाइन है, ठीक है, कोण कोण दिया है, यानी कि ये दोनों कोण क्या है आपस में बराबर, ठीक है, और यहाँ पे भी दो लाइन है, यहाँ पे भी दो लाइन है, यानी कि भुजा P A बराबर है Q P Q के। यहाँ पे सिर्फ एक लाइन दी है, यहाँ पे भी एक लाइन दी है, यानी कि जो आपकी भुजा BC किसके बराबर है, PR की। इतना समझ में आया सुबह या नहीं आया? शुभम, मैम। आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। इतना समझ में आया कि क्या क्या दिया है? यस मैम। ठीक है, आप क्या करो, इसके जो ABC, ठीक है, आपको निकालना है त्रिभुज ABC किसके सर्वांग होगा, लेकिन आपको क्या दिया है, यहाँ पे उल्टा जैसा दिया है, आप इस वाले त्रिभुज को बिल्कुल इसके जैसा बना दो, ठीक है, हमारे पास क्या है त्रिभुज ABC को हमने ऐसे रहने दिया और हमने इसको ABC के जैसे बना दिया, ठीक है, जहां पे B किसके बराबर है, P के, वहां पे हमने क्या लिख दिया P, ठीक है, और फिर हमने देखा कि लाइन कौन सी बराबर है, जो BA लाइन है किसके, PA के, ठीक है, PQ के, तो हमने क्या कर दिया ऊपर Q लिख दिया, P तो हमने लिख दिया था, B कोण B बराबर है कोण P के, और फिर जो लाइन दो लाइन दी है, यहाँ पे भी दो लाइन है, यहाँ पे भी दो लाइन है, यानी कि BA किसके बराबर है, PQ के, P हमने लिख दिया यानी Q ऊपर आएगा, ठीक है, PQ, फिर हमने R लिखा, और जो BC दिया है आपको, यहाँ पे BC है, कोण देखो कोण यानी कि PR, यहाँ पे PR यानी कि ये वाली लाइन आपकी क्या है बराबर, बस दो भुजा और एक कोण आपके क्या हो गए बराबर, BC बराबर हो गया PR के, और BA बराबर हो गया PQ के, कोण B बराबर कोण P के, क्या हो गया भुजा कोण भुजा, तो त्रिभुज ABC, A की जगह पे क्या है आपका, A ऊपर है, यहाँ पे क्या ऊपर है Q, A की जगह पे Q लिख दो, और B की जगह पे क्या है B की जगह पे P लिख दिया, और C के यहाँ पे क्या है R, यानी कि त्रिभुज ABC सर्वांग है त्रिभुज QPR के। कितना समझ में आया शुभम? शुभम यस मैम। समझ में आया नहीं आया? मैम आ गया। ठीक है, आयुष आपको समझ में आया? यस मैम। ठीक है, योगेश आपको? यस मैम। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा। चलो इसे नोट कीजिए, एक क्वेश्चन और बताइए मुझे, इसे आप नोट कीजिए। मैम दिखाई नहीं दे रहा। चलिए आप बाद में नोट कर लेना। शुभम और योगेश आप दोनों नोट कीजिए। मैम कर लिया। ठीक है, चलो ये बताइए, एक है त्रिभुज ABC,
ठीक है। दूसरा त्रिभुज है PQR, इसमें जो कोण बताओ इसका क्या मतलब है? शुभा, यस मैम। इसका क्या मतलब है? आपको इस तरह से दिया है, सिर्फ मैम इसको कुछ देखो दिख आप। नहीं रहा। हाँ, मैम कुछ दिख नहीं रहा। योगेश आप बताओ इसका क्या मतलब है? मैम नेटवर्क नहीं चल रहा। ओके, इसका मतलब है आयुष, आपको दिख रहा है? मैम नेटवर्क नहीं आ रहा। चलिए, आपके नेटवर्क से, यानी कि इसका मतलब है जो कोण ए है, ठीक है, कोण ए बराबर है कोण आर के। समझ में आया आप लोग को? कोण ए बराबर है कोण आर के। चलिए, अब कल करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।